नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां राजपुरा में अंत्योदय शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं मिली। हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र के राजपुरा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर लगाया गया। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, कृषि शिक्षा, विद्युत, जलदाय, वन और पशुपालन सहित कई विभागों ने ग्रामीणों को मौके पर सेवाएं दी। नामांतरण, खातों का विभाजन, सीमा ज्ञान जैसे प्रकरणों का निस्तारण हुआ। आयुष्मान कार्ड बनाए गए, मृदा जांच हुई, पौधे बांटे गए, पशुओं का टीकाकरण और बीमा किया गया। ग्रामीणों ने शिविर से मिल रही सुविधाओं को उपयोगी बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर में आज ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हुए सर? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल जो पखवाड़ा है वो 24 जून से शुरू होकर और 9 जुलाई तक राजस्थान में चल रहा है, जिसमें भादरा में आज राजपुरा ग्राम पंचायत में ये पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 19 विभाग के लगभग 75 से अधिक कार्य हम कर रहे हैं। जैसे कि राजस्व विभाग है, उसमें जैसे सहमति के खाता विभाजन है, या रास्तों के प्रकरण है, या कोर्ट के जो नोटिस तामील होने उनके जो प्रकरण हैं। इसके अलावा जैसे सीमा ज्ञान का हो गया, पत्थर कटी का हो गया। इसके अलावा जैसे पंचायती राज विभाग है तो स्वामित्व कार्ड है या पट्टे वितरित करने की जो योजना है। तो इस प्रकार के मतलब 19 से अधिक विभाग हैं, जिसमें 75 से अधिक कार्य हम 75 प्रकार के कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज ऐसा कोई मुख्य कार्य है सर, बड़ा स्तर का जो कार्य कहीं पे नहीं हो पाया शिविर में हुआ? आज हमने जैसे राजस्व विभाग की तरफ से जो सहमति से खाता विभाजन हमने किया है, जिसमें 7 काश्तकार हैं जो लंबे समय से जो संयुक्त खाते में थे, जिसकी वजह से उनको जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है उसका लाभ या अन्य जो भी योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिल रहा था। तो हमने उनसे समझाइश की। समझाइश करने के बाद सभी काश्तकार सहमत हुए। सहमत होने के बाद वो आपसी खाता विभाजन हमने किया है, जिससे वो राज्य सरकार की या भारत सरकार की जो भी योजना है उनका लाभ ले सकते हैं। आज हमारे ग्राम पंचायत राजपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी के तहत हमारे ग्राम पंचायत में अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, कर्मचारियों ने लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने काम करवाया। पूरा प्रशासन यहाँ पर आया है, अच्छे ढंग से लोगों की देख रेख हुई है और सुनाई भी हुई है और काम भी है। जैसे भी कोई पट्टा है किसी का, कोई और काम है, किसी की खातादारी है, वाली साहब बैठे यहाँ पर सबका अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। तहसील नायक जी बैठे हैं, ये भी करवा रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इसमें हमारा भी सहयोग रहा है। हमने भी जैसे तैसे कोई आया है उसका काम जैसा भी हुआ है वैसे कर दिया हमने, और भी आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन आज ही बहुत ज़्यादा काम हुए हैं लोगों के, लेकिन कोई भी उचित रह गया है उसका काम हम जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। और जो भी व्यक्ति वंचित रह गए तो गांव-गांव में जाकर उनको हम समझाइश करवाएंगे और उनका काम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। हम मेरे हिसाब से बोलेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसके नाते जो अनपढ़ लोग हैं उनको जा के हम समझाएंगे कि ऐसा ऐसा कोई रह गया है तो जाके अपना काम करवा ले। 9 तारीख तक टाइम चलेंगे, उसमें कौन सी ग्राम पंचायत में जाकर काम करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे राजपुरा में आज वंचित रह गए हैं तो आगे काम नहीं होगा। 9 तक चलेंगे, 9 तक कहीं भी कौन सी भी पंचायत में जाकर काम करवा सकते हैं। अब खबर पर्वतसर से बताई जा रही है, जहां जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत खोकर में जनसुनवाई की। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पर्वतसर के ग्राम कुराड़ा और खोकर में गुरुवार को जनसुनवाई और अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कुल 13 परिवाद दर्ज हुए, जिनमें पेयजल, सड़क अतिक्रमण और राजस्व से जुड़ी शिकायतें थी। डॉक्टर खड़गावत ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया और शिविर में योजनाओं की समीक्षा कर आमजन से फीडबैक लिया। उन्होंने स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित कर अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलवाया। विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां डुंगराना शिविर में 12 से अधिक किसानों को खाता विभाजन से राहत मिली है। 30 से अधिक प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत डुंगराना में गुरुवार को अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में राजस्व, कृषि, आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्रामीणों को सीधे लाभ मिला।
राजस्व विभाग ने 7 खाता विभाजन, 7 रास्ते, 10 सीमा ज्ञान और अन्य प्रकरणों का मौके पर समाधान कर वर्षों पुराने विवाद निपटाए। कृषि विभाग ने मृदा नमूना लेकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए। पीएम किसान खाद्य सुरक्षा और आवास योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया। शिविर में विधायक संजीव बेनीवाल, एसडीएम कल्पित शौराण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने त्वरित समाधान के लिए सरकार का आभार जताया। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़ा चल रहा है, आपके द्वारा विजिट किया जा रहा है, क्या क्या काम इसमें पखवाड़े के तहत हो रहे हैं? राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि हमारे प्रशासन गांव के बीच में जाए, सरकार गांव के बीच में जाए और जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो, अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए इस कैंप को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के रूप में यह अभियान चालू किया गया है। और आज इस अभियान के तहत हम ग्राम पंचायत डुंगराना के इस स्कूल कैंपस में हम इकट्ठे हुए हैं और आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे गाँव के लिए लगातार 24 तारीख से इस अभियान को चालू किया गया है और 9 तारीख तक ये अभियान लगातार चलेगा। हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे प्रशासन ने जो शेड्यूल तय किया है उसमें प्रतिदिन 3 पंचायतें, कई बार 4 पंचायतें भी हम उसमें रखते हैं और हमारा ब्लॉक लेवल के अधिकारी, पूरा स्टाफ उस कैंप में जाता है। और जहाँ तक काम का सवाल है, विशेष करके राजस्व से संबंधित मामले, आपसी सहमति से कोई खाता विभाजन हो, कोई रास्ते का कोई विवाद है उसका मौके पर निस्तारण करना हो, राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में किसी का नाम त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध लिखा गया तो उसको मौके पर उसका शुद्धिकरण करने का काम हो, सीमा ज्ञान करवाने का काम हो। और इसके साथ साथ हमारे तमाम विभागों के अधिकारी, चाहे बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा पीएसबी डिपार्टमेंट, यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। उन विभागों से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उनका मौके पर निस्तारण करना, निपटारा करना, इस तरह का काम इस कैंप के अंदर किया जा रहा है और लगातार ये कैंप 9 तारीख तक चलेगा। इसमें दूसरी बात ये भी है कि आज हम चूँकि ग्राम पंचायत डुंगराना में इस कैंप के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी कारणवश कोई नागरिक, कोई ग्रामवासी आज के कैंप में नहीं पहुँच पाया या अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया, सूचना के अभाव में नहीं आ पाया या किसी का काम आज के कैंप में कोई अधूरा रह गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ये काम डुंगराना कैंप में ही होगा। 9 तारीख तक लगातार हर पंचायत मुख्यालय पर हमारा कैंप चल रहा है। जहाँ कहीं भी कैंप चल रहा होगा वहाँ जाकर के भी डुंगराना के ग्रामवासी अपने उस काम को पूरा करवा सकते हैं। ये भी इस कैंप के अंदर रखा गया है। तो आज मैं इस मौके पर डुंगराना ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने कैंप। सर, आपके द्वारा भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताई जा रही है, काफ़ी आप विजिट कर रहे हो शिविर में, क्या क्या जन कल्याणकारी ऐसी योजनाएं जो देखिए, योजनाएं तो लगातार आप देख ही रहे हो, सरकार लगातार काम कर रही है और हम भी कैंप में, हमारा जाने का यही है कि सब जगह जा कर के जनता से रूबरू होकर के, ताकि वहाँ जाने के बाद में हमें समस्याओं को पता चले। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों शिक्षा विभाग में भी आपने देखा, कल आपने देखा कि 8 विद्यालयों में सरकार ने जो है विज्ञान संकाय खोला है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 विद्यालय में कृषि संकाय खोला गया है। ठीक इसी तरह से बजट में चाहे सड़कों से संबंधित काम हो, चाहे चिकित्सा विभाग से संबंधित काम हो, चाहे दूसरी डिपार्टमेंट से संबंधित काम हो, खूब काम इस पिछले बजट में भी खूब काम बादरा तहसील में हुए। अब खबर धौलपुर से बताई जा रही है, जहां खेत विवाद के मारपीट मामले में 10 आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास दिया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पुराने खेत विवाद से जुड़ी मारपीट के 2 मामलों में अपर सेशन न्यायालय ने दोनों पक्षों के 10 आरोपियों को 7 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पहला मामला गुड्डी पत्नी महावीर द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें निर्भय निरंजन, अमर सिंह, रामाधार और हनुमान दास दोषी पाए गए। दूसरे मामले में परिवादी निर्भय सिंह की रिपोर्ट पर केदार सिंह, नेकराम प्रकाश, रामकेश और राम बरन को दोषी माना गया। फैसला 2 जुलाई 2025 को न्यायाधीश राकेश गोयल द्वारा सुनाया गया। खेत के विवाद में करीब 10 वर्ष पूर्व परिवादी गुड्डी पत्नी महावीर देवकापरा मरौली थाना कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि मुलजमान द्वारा घातक हथियारों, लाठी, डंडा, फरसों से मारपीट कर उसे व उसके परिवारीजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिस पर पुलिस कोतवाली द्वारा जांच अनुसंधान कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई अपर सेशन न्यायालय में की गई। विचारण के पश्चात न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाया। प्रकरण में निर्भय निरंजन पुत्रगण गौतम सिंह तथा अमर सिंह रामधार हनुमानदास पुत्रगण निर्भय सिंह निवासी देवकापुरा मौरौली थाना कोतवाली धौलपुर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेत के विवाद में प्रवादी निर्भय सिंह पुत्र गौतम सिंह निवासी देवकापुरा मौरौली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें जांच अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा मुलजिमान का चालान किया गया। दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाते हुए केदार नेकराम पुत्रगण सोबरन सिंह प्रकाश पुत्र सिज्जेराम रामकेश पुत्र दौलतराम ब्राह्मण पुत्र इंद्र सिंह निवासी देवकापुरा मजरा मौरौली थाना कोतवाली को न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा 7-7 वर्ष की सजा सुनाई तथा 5-5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अब खबर जयपुर से बताई जा रही है, जहां जयपुर में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। एसपी इफ्तार चौधरी ने सुरक्षा रणनीति साझा की और यात्रियों को आश्वासन दिया। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जम्मू पुलिस के आईपीएस अधिकारी एसपी इफ्तार चौधरी ने हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा से बातचीत में बैठक के निर्णयों की जानकारी दी और अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी संदेश भी साझा किए। मैं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में एसपी साहब इफ्तार चौधरी जी से हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है। यहाँ जो बेस कैंप है इसमें तो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बाकी भी सीएपीएफ जो हैं वो सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि कठुआ से लेकर तो जितने भी हमारे दोनों रूट्स हैं, ट्रेडिशनल रूट्स, पहलगाम वाला भी और बॉर्डर, उस पर सारी फोर्सेस जो हैं वो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हुए हैं पिलग्रिम्स के लिए, यात्रियों के लिए। तो मेरे हिसाब से फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो वो इन प्लेस हैं और हम भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी इस चीज़ के जो है किसी दिमाग में किसी को कोई अंदेशा हो कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत पीसफुल हैं। बीच में स्ट्रे इंसिडेंट जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बड़े ज़माने से जब से पाकिस्तान जो है एक अलग से नेशन बना है तब से जो है 1947 इस किस्म की पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ऐसी कोशिश की गई है कि यहाँ के हालात को बिगाड़ा जाए, लेकिन ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत साथ दिया है और लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें ख़ास तौर पे जो ये हमारी पूरी तरह यात्रा जो है बाबा अमरनाथ जी की, इसमें जो है लोगों ने बड़े अच्छे से, वो पूनी वाले हैं, वो घोड़े वाले हैं, वो बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं, इसी तरीके से भी जो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है, वो लोगों ने हमेशा इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी पेश की हैं। और हाल में भी आपने देखा होगा कि पहलगाम में एक जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसमें भी एक लोकल ने जो है वो हिट राइड के उसने टेररिस्ट से वो स्नैच करके वेपन तो उन पे जो है वो कार्रवाई करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी शहीद कर दिया गया। तो यहाँ के लोग हमेशा यात्रा को लेकर बड़े पार्टिकुलर रहे हैं और हमेशा सपोर्ट की है। और मैं तमाम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं वो किसी किस्म के खौफ या डर से वो मुतासर नहीं हो, आए। हमारे 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं
जैसे आपने, मैं यहाँ इस कैंप का इंचार्ज हूँ, मैं इस कैंप की बात करूँ, ऐसे ही आपने जो अरेंजमेंट्स यहाँ देखे हैं ऐसे ही अरेंजमेंट्स हमारे कठुआ से लेकर तो पूरे जम्मू कश्मीर में हैं। तो आप लोग आएँ, बगैर किसी डर के यात्रा करें और बाकी उसके अलावा भी आप जम्मू कश्मीर घूम के जाएँ, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो ये पहले से भी इंटेग्रल पार्ट था इंडिया का, अब भी है और इसके बाद भी रहेगा। तो ये जो आपसी भाईचारा है जम्मू कश्मीर की, एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल अपने इमीडिएट पड़ोस में जो है एक दूसरे के साथ हमेशा अपने गम में, अपनी खुशी में जो है वो गम और खुशी जो है वो साझा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गुलदस्ते की तरह है। और मैं ये बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया, और यहाँ लोग जो है वो मैक्सिमम उस क्राउन को अपनी को जो है वो मद्देनजर रख के अपनी आइडियोलॉजी है जो वो वैसी बनाई हुई है। हाँ, इनमी कंट्रीज की तरफ से हमेशा कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। अब खबर धौलपुर से बताई जा रही है, जहां बाड़ी में मुहर्रम की छठी पर जनाब अली असगर की शहादत की याद में झूला उठाया गया, मातम कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाड़ी में मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय मातम मना रहा है। बुधवार रात मुहर्रम की छठी तारीख को 6 माह के जनाब अली असगर की शहादत की याद में बड़ा इमाम बाड़ा में झूला उठाया गया। युवाओं ने छाती पीटकर मातम किया। अंजुमन कमेटी संरक्षक छुट्टन रिजवी ने बताया कि झूला बड़ी मस्जिद से उठाकर बड़ा इमामबाड़ा तक ले जाया गया। मुहर्रम के दौरान महिलाएं गहने, चूड़ियां, रंगीन कपड़े नहीं पहनती और रोजाना मजलिस और मातम होता है। आज का जो दिन है, हजरत मोहम्मद साहब के जो गवाह से थे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके 6 माह के बेटे हजरत अली असगर का आज झूला उठाया गया है। और ये उन्हीं की याद में आज की 6 तारीख का जो क्या है प्रोग्राम किया जाता है और उन्हीं की याद में ये मातम मनाया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।